आज नववर्ष 2019 का पहला दिन है, जो कि आज मंगलवार का दिन है। और यहाँ छीन धाम पर आप देखेंगे कि यहाँ हजारों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं और छीन वाले दादाजी के दरबार में आकर इस वर्ष में अपने मंगलमय और अपने सुख समृद्धि के लिए यहाँ पर कामना कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर हजारों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हैं। जगह जगह जहाँ से हम निकल कर आए हैं देखा हुआ कि ट्रैफिक जाम हो गया है। आज छीन धाम में भारी भीड़ का माहौल देखने को मिल रहा है। आज नए साल का 2019 में प्रवेश, 2019 में पहला मंगलवार और मंगलवार के दिन छीन धाम वास्तव में दृश्य देखने लायक है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं और दद्दा के सामने दर्शन करके अपनी मन्नतें पूरी करने की अर्जी लगा रहे हैं। देखा जाए तो यह क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यहाँ देखने में मिलता है भोपाल, इंदौर, जबलपुर, यहाँ तक कि दिल्ली तक से लोग यहाँ आते हैं और हर साल यहाँ आकर अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए दादा के दरबार में अर्जी लगाते हैं। आज का ये जो माहौल है उससे समझ में आ रहा है कि पब्लिक कितनी संख्या में छीन आ रही है। छीन आने के जितने भी मार्ग हैं, पूरे मार्गों पर इस समय जाम की स्थिति बनी हुई है। वाहन पूरी कतार लगाकर खड़े हुए हैं और वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने वन वे मार्ग कर दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। रात में 4 बजे से ही ब्रह्म मुहूर्त से ही यहाँ लोगों का आना शुरू हो गया था। लोग परिवार और दोस्तों के साथ अपने यहाँ आ रहे हैं और नया साल दादा के दरबार में आकर शुरुआत करने की हम यहाँ कुछ श्रद्धालु हैं, यहाँ कुछ श्रद्धालु हैं। हम आपकी उनसे बात कराएंगे। श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप लोग कहाँ से आए हैं और छीन आने का क्या मतलब है? आप बाड़ी से आया हूँ। मेरा नाम रंजीत है, मैं बाड़ी से आया हूँ छीन मंदिर के लिए। और क्या बोल, क्यों आए हो छीन? यहाँ पे हम दादाजी के दर्शन करने के लिए आए, भगवान जी के। नए साल में यहाँ छीन आने का आपका क्या मतलब है? मेरा ठीक है, आप बताइए। चलो, आप कहाँ से आए? मैं थाला दगावन से आया हूँ, उदयपुरा, सौरभ लोधी। तो छीन आते रहते हैं क्या? हाँ, मैं हर बार आता रहता हूँ, हर मंगलवार। अच्छा, इससे पहले कब आए हो? मैं इस मंगलवार को आया था, अभी जो निकल चुका, और आज आया हूँ। नया साल है, ताकि दादाजी का आशीर्वाद मुझे मिलता रहे, इसलिए आया हूँ। और लोग बाहर जाके मनाते हैं, मैं दादाजी के यहाँ आके मना जाता हूँ। इतनी भीड़ भाड़ है, आपको परेशानी नहीं हो रही? नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, वो तो परीक्षा है दादाजी की। आप मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, इसलिए। तो आपको क्या लग रहा है, छीन में और व्यवस्थाएं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए, अच्छी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। प्रशासन को देखना चाहिए और अच्छे से करना चाहिए व्यवस्थाएं, भीड़ भाड़ सब देख के। किसी परेशानी होती श्रद्धालुओं के? नहीं, यहाँ से भीड़ भाड़, कोई इधर से जा रहा, कोई उधर से, कोई वो नियम कानून नहीं है सही से, इसलिए कतारें बननी चाहिए। इस प्रकार से सब व्यवस्थाएं बननी चाहिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। व्यवस्था नहीं है, बहुत धक्का मुक्की हो रही है। मैं ये कहूँगा कि ट्रस्ट को इस ओर ध्यान देना चाहिए, समिति को इस ओर ध्यान देना चाहिए, जिला प्रशासन को इस ओर खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिला प्रशासन अगर मुस्तैद होगा तो शायद कोई
ऐसी घटना भी नहीं होगी कि जो यहाँ, वैसे तो सब ऑटोमेटेड मोड पर चल रहा है, दादा अपनी कृपा से सब चला रहे हैं, लेकिन फिर भी कह नहीं सकते हैं आप कि जब पब्लिक इतनी तादाद में आ रही, भक्त इतनी तादाद में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ घटना होने की भी शंका रहती है। तो कोशिश यही होना चाहिए सबकी, समिति की और प्रशासन की, कि मिलकर यहाँ अच्छी व्यवस्था करें। पीने के पानी की साफ व्यवस्था नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, छाँव की व्यवस्था नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। लेकिन अनुरोध मेरा यही है प्रशासन और समिति से कि आने वाले समय में व्यवस्था करें तो बहुत अच्छा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालुओं का इसका लाभ मिलेगा। मैं लगभग 3 से 4 बार आया हूँ यहाँ पर, और जब भी आया हूँ दादा ने अचानक बुलाया है, कभी सोच कर नहीं आया हूँ कि मुझे आना है और जाना है। इस बार भी ऐसा ही हुआ कि आगे पीछे हो रहा था, प्लान बन रहा था, लेकिन फिर आज का दिन ऐसा तय हुआ कि साल के पहले दिन जाना और मंगलवार पड़ा, तो आज विशेष तौर से मैं आया हूँ दादा। आपका कहना ये है कि यहाँ जो आपको जो कमियाँ दिखाई देती हैं उनकी और मंदिर ट्रस्ट को ध्यान देना चाहिए, समिति को खास तौर से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जिम्मेदारी समिति की बनती है, क्योंकि अभी ये ट्रस्ट नहीं बना है और प्रशासन के हैंडओवर नहीं हुआ है। जहाँ तक मुझे अपने कुछ मित्रों से यहाँ पता चला है कि कोर्ट में केस है और वो अब शायद हैंडओवर हो जाए ट्रस्ट के, प्रशासन के, तब शायद अच्छी व्यवस्था। लेकिन जब तक नहीं भी होता तो हम लोग भी तो हैं, सबको मिल के साथ ये काम को और इसको व्यवस्थित करना चाहिए। क्या परेशानियाँ हुई आपको? बहुत दिक्कत है आने में, सबसे बड़ी बुजुर्ग आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि वहाँ आए तो कैसे आए, फिर कार बीच में से नहीं आ पा रही है, इतनी भीड़ है, पैदल लोग नहीं चल पा रहे हैं, मतलब पैदल नहीं निकल पा रहे हैं सड़क पर। अप्रोच रोड ठीक नहीं है यहाँ तक, अभी तक गड्ढे हैं, कहीं कुछ गड़बड़ है, दोनों तरफ व्हीकल्स हैं। खेत तो चूँकि है लोगों के, तो स्वाभाविक है कि खेती का टाइम है तो बहुत जगह नहीं दे पाए होंगे, लेकिन फिर भी जो है उसमें व्यवस्थाएं आपको बनाए रखनी चाहिए। जी। हमारे साथ एक और जो बाहर से पधारे हैं प्रवीण मालवीय जी, हम उनसे आपकी बात कराएंगे कि वो बताएं इस मंदिर में उनका कब कितनी बार आ चुके हैं और छींद वाले दादाजी के दरबार में आकर उनको कैसा लगता है। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है और एक नई अनुभूति होती है। जब भी आता हूँ ऐसा नहीं लगता है कि कई बार आ चुके हैं, पहले भी मैं कई बार आया हूँ, लेकिन हमेशा एक नया देखने को मिलता है और नई फीलिंग्स होती है। नहीं, मान्यता का तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन जो भी मनोकामना रहती है वो सुना है कि पूरी होती है ना। हाँ, कुछ हुई है। तो मैं इस बार आया भी हूँ और आगे भी आता रहूँगा। थोड़ी सी समस्या है यहाँ पे आने जाने की, बाकी सब बढ़िया। तो इनका कहना ये है कि यहाँ जो भी मन्नत मांगी जाती है वो दादाजी के दरबार में वो मन्नतें और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और थोड़ी बहुत अव्यवस्था है, जैसे सड़क में आने जाने में जो ट्रैफिक की जो समस्याएं हुई हैं, उनके साथ साथ यहाँ पर वो हमेशा आते रहेंगे। और दादाजी के दरबार में उन्होंने अर्जी लगाई है नववर्ष पर और मंगलमय और सुख समृद्धि के लिए। सिटी बीट न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोविंद सोनी के साथ प्रदीप धाकड़, बरेली। नाम है विजय कुमार विश्वकर्मा, राजमार्ग चौराहा, जिला नरसिंहपुर से। कब से आ रहे हैं? हम कल लगभग 25 सालों से आ रहे हैं। जी जी। क्या यहाँ पे अनुभूति होती है? यहाँ बहुत शांति मिलती है यहाँ पे, और जो भी मनोकामना बोलते हैं पूरी होती है। हाँ जी। चंद्रभान विश्वकर्मा, राजमार्ग चौराहा, नरसिंहपुर जिला।
यहाँ पे जो आज नरसिंहपुर से आते हैं या बाड़ी बरेली से या बाहर से लोग आते हैं, यहाँ पे जो मनोकामना अपन मांगते हैं ना, वो पूर्ण होती है। और दादाजी की इतनी बड़ी शक्ति है कि अगर उनका पंजा जिस पे हो जाए तो उसमें तो बहुत महान शांति भूति मिलती है और परिवार में सुधार होता है और शांति इतनी मिलती है जिसकी कोई हद नहीं, पार नहीं। हम यहाँ से लगभग 12 साल हो गए। अभी हम आए हैं 2 बजे जी। आज क्या लगा आपको, कुछ कमियां लगी? हाँ, यहाँ कमियाँ तो बहुत सारी हो गई। जब हम लोग प्रशासक में पहले आते थे तो मंदिर खुला था। आज जो गेट बंद कर दिए, जो भीड़ देख के, तो भीड़ देख के गेट बंद नहीं करना चाहिए। चारों तरफ से खुल के अगर रहते तो जनता दर्शन करके और बाहर अपने घूम के निकल जाती थी जी। इतने के हम बोर से आए। हाँ नहीं, हाँ पल्ले पार बोर। हाँ कब से आ रही हैं आप यहाँ? हम यहाँ कम से कम 10-15 साल हो गए। 15 साल से। हाँ यहाँ आके कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है। इतने सालों से आप आ रही हैं, हाँ तो यहाँ पे क्या है, ऐसी कोई चीज है जिसके कारण आप आती हैं? यहाँ पे सब कुछ है, जो कुछ अपन मांगते हैं वो मिलता है दादाजी के दर। हाँ हाँ मिलता है दरबार। आपकी कोई मनोकामना बहुत पूरी हुई मनोकामना। हमने दादाजी को कबूला था, वो परेशानी अच्छी हो गई, हम दर्शन करने का जाए। हाँ रास्ते में आने जाने में कोई परेशानी नहीं हुई, हम अच्छे आ गए इसलिए। यहाँ पर कुछ महिला जो भक्त यहाँ पर श्रद्धालु आई हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि यह नववर्ष का यह पहला दिन है। आप नववर्ष के पहले दिन है और मंगलवार का दिन है, आप यहाँ पधारी हैं, क्या आपकी मनोकामना है यहाँ पर? यहाँ जो मनोकामना होती पूरी हो जाती हैं, इसीलिए आए हैं। कहाँ से हैं आप? हम लोग उदयपुरा से आए हैं। उदयपुरा से। हाँ। तो यहाँ पर कैसा लगता है आपको? यहाँ के अच्छा लगा, अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो पहला दिन है, आपने कोई मनोकामना आपने मांगी होगी या कुछ? हाँ मांगी, जब पूरी हो जाएगी तब। छीनधाम मंदिर के समीप जो गेट है उस पर हम इस समय खड़े हुए हैं, जहां पर बरेली थाना के थाना प्रभारी जो हैं के शर्मा जी से हम आपकी बात कराएंगे कि उन्होंने आज के दिन के लिए, जो मंगलवार नववर्ष का पहला दिन है और मंगलवार का दिन है और लाखों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालुजन आए हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था की है उस विषय में हम आपकी बात करा रहे हैं। क्या व्यवस्था की है सर? आज जो है पहले तो मैं आपको सभी को नए साल की शुभकामना देना चाहूँगा। आप लोगों को सभी को नए साल की शुभकामनाएं। दूसरा यह है कि आज नववर्ष और मंगलवार होने की वजह से, मंगलवार को वैसे भी यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है छीन धाम पर। आज जो है सुबह से 3 बजे से हम लोगों ने व्यवस्था लगाई थी, तो सुबह 4 बजे के करीब यहाँ के सुबह की प्रातः आरती होती है, वो आरती हुई। उसके बाद भीड़ उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन लगभग 12 बजे के बाद बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई है। तो उसको जैसे भी हो रहा हमारी व्यवस्था करके हम लोग उसको मेंटेन कर रहे हैं। कभी कभी थोड़ा जाम वाम लग जाता है, लोग अपनी गलतियों से इधर उधर उल्टी सीधी गाड़ियाँ लगा देते हैं, उनको समझा बुझा के और रास्ता खुलवा दिया जाता है और प्रक्रिया चल रही है। और लाखों लोग मेरे ख्याल से सुबह से अभी तक दर्शन कर चुके होंगे और ये भीड़ जो है निरंतर अभी चली रही है, अभी कोई कमी वैसी नहीं हुई है। ट्रैफिक में सर जो समस्या आ रही है उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण है कि यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। रोड के चारों तरफ जो है खेत हैं, जब गर्मी के दिन रहते हैं खेत खाली रहते हैं तो पार्किंग की व्यवस्था खेत में कर दी जाती है, लेकिन चूंकि अभी फसल का टाइम है, सभी खेतों में फसल बो दी गई है, तो वाहनों को हम लोग नीचे नहीं लगा पा रहे हैं। तो मजबूरन जो भी जनता भी आती है वो पार्किंग ना होने से रोड के किनारे लगा देते हैं, तो उनको खुलवाया जाता है। कुछ लोग गलती से गलत गाड़ी लगा देते हैं, उसकी वजह से कभी कभी जाम लग जाता है। बाकी हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं और फिलहाल कोई परेशानी नहीं है। कितना पुलिस बल होगा? पुलिस बल कम से कम यहाँ 30 आदमी लगे होंगे, 30 लोग लगे होंगे। उसमें से कम 8 अफसर हैं और कुछ हेड साहब हैं, कुछ बाकी जवान हैं।
देवरी और उदयपुरा से भी थोड़ा स्टाफ बुलवाया गया है और हम अपने थाना स्तर पर भी व्यवस्था कर रहे हैं। इस समय हम दादा दरबार छीन में मंदिर के अंदर खड़े हुए हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर अंदर लाइन लगाकर कतार में लगे हुए हैं और दादा के दरबार में अपनी अर्जी लगा रहे हैं मनोकामना पूर्ण के लिए। आज मंगलवार का दिन है और नववर्ष का पहला दिन है और यहाँ पर लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पधारे हैं। मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है, जगह जगह पूजन अर्चना कर रहे हैं और दादा के दरबार में प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। भंडारे का यहाँ पर आयोजन हो रहा है और मंदिर में हनुमान जी महाराज के समक्ष अपनी अर्जी लगा रहे हैं और पूजन अर्चना कर रहे हैं। इसी तरह से श्रद्धालु लोगों का यहाँ पर आना जाना लगा हुआ है। पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। वहीं मंदिर समिति के लोग भी व्यवस्था को संभालने में लगे हुए हैं। हमारे कैमरामैन आपको दादा के दर्शन कराएंगे। दादा के दरबार में यहाँ पर आप देखेंगे कि श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है और दादा की एक झलक पाने के लिए बड़े आतुर हैं। इस तरह से यहाँ पर हनुमान जी महाराज के सामने अपने मत्था टेककर अर्जी लगा रहे हैं और अपनी मनोकामना के लिए को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु लोग पधारे हैं। दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु पधारे हैं और अब देखेंगे जय जय श्री राम के नारे लगाकर वह भक्तजन भगवान के दरबार में, दादा के दरबार में अपनी मनोकामना के लिए अर्जी लगा रहे हैं और मत्था टेक रहे हैं। यहाँ पर जो आप मूर्ति देख रहे होंगे दादाजी के दरबार में, जो दादाजी की जो प्रतिमा है इसके बारे में बताया जाता है। ये कई दशकों पुरानी कई दशक पुरानी यह मूर्ति है और बताया जाता है कि पीपल के पेड़ के नीचे से ये मूर्ति उद्गम हुई है और यहाँ पर एक छोटी सी मड़िया थी और यहाँ पर भक्तों का आना जाना शुरू हुआ। उस तरह से उनकी मनोकामनाएं और मन्नतें कि जब उन्होंने भक्तों ने अर्जी लगाना शुरू की और जब पूर्ति हुई तो धीरे धीरे कर यहाँ पर भक्तों का तांता लगने लगा, जो कि आज लाखों की संख्या में पहुंच चुका है। और इस मंदिर के बारे में मैं आपको बताऊं कि धीरे धीरे यह मंदिर विकसित होकर एक भव्य रूप ले चुका है। यहाँ पर दादाजी के दरबार के सामने राम दरबार है और राम दरबार बना हुआ है। वहीं आप देखेंगे कि लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु मंगलवार और शनिवार के दिन आना शुरू हो गए हैं। आज दशहरे जैसा यह दिन लग रहा है। नववर्ष का यह पहला दिन है और दशहरे जैसी यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। दादाजी की यह जो मूर्ति है जो कि कई दशक पुरानी बताई जाती है और इस मूर्ति का उद्गम भी यहीं पर हुआ है। और छींद जो कि एक ग्राम है, एक गांव है, उस गांव में के समीप ही ये मंदिर बना हुआ है और धीरे धीरे यहाँ पर एक मड़िया की जगह मंदिर जो है एक भव्य आकार लेकर यहाँ मंदिर का रूप ले चुका है और काफ़ी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और दादा के दरबार में अपनी मनोकामना के लिए अर्जी लगाते हैं। बताते हैं 5 मंगलवार यहाँ पर आने से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी व्यक्ति दादाजी के दरबार में 5 मंगलवार आता है और अपनी यहाँ पर जो भी मनोकामना होती है उसके लिए अर्जी लगाता है, उसके दादाजी दरबार जो हनुमान जी महाराज की कृपा से उसकी मनोकामना पूर्ण होती हैं। कैमरामैन गोविंद सोनी के साथ प्रदीप धाकड़, सिटी न्यूज़ बरेली। वही हनुमान जी महाराज की प्रतिमा के सामने ही राम दरबार है और यह राम दरबार जो है भगवान श्री राम
के साथ सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, सभी भगवान इसमें विराजित हैं। और बताया जाता है कि यह दरबार भी काफ़ी पुराना है और प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में यहाँ पर दादाजी के दर्शन करने के पश्चात यहाँ पर राम दरबार, भगवान राम के दर्शन करते हैं और अपना माथा टेककर अपनी मनोकामना के लिए यहाँ पर भी लोग अर्जी लगाते हैं। यहाँ पर जो दादाजी के दरबार में एक श्रद्धालु आए हैं जो कि वृद्ध हैं, वो कहाँ से आए हैं हम जानकारी। इटारसी से सोमनाथ शर्मा इटारसी से आए। वो 95 ईयर्स एज। सोमनाथ शर्मा। हमेशा आते रहते हैं, काफी 10-12 दफा आ गए। रघुवंशी जी की मेहरबानी है जो उन्होंने दर्शन करवा दिए हैं। मैं भी एक विकलांग हूँ, बेचारों ने हमें अलग सीट से, एक विकलांग हूँ, मेरे को अलग सीट से उन्होंने मेरे को दर्शन करवाए। उनकी बहुत बहुत मेहरबानी रघुवंशी जी की। रघुवंशी जी की मेहरबानी है, सदा भगवान उनका भला करे। उनने जो हमें VIP गेट से हमें उन्होंने एंट्री दी है। सबकी, आप लोगों की सबकी मेहरबानी। चलो, नया साल आप लोगों के लिए शुभ हो। और विकलांग लोगों को गाड़ी क्या परेशानी हुई यहाँ तक एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे विकलांगों को और बुजुर्ग लोगों को गाड़ी अंदर आनी जाए तो मेहरबानी होगी। एक बात कहना चाहूँगा, यहाँ पुलिस व्यवस्था की बिल्कुल कमी है, कोई यहाँ पर इंतजाम नहीं है आने जाने का। ये मेरी रिक्वेस्ट है। मैं भी रेलवे में जेई हूँ, यहाँ पर कम से कम इंतजाम अच्छे किया जाए। एक रास्ता जाने के लिए, एक रास्ता आने के लिए, वो यहाँ बिल्कुल पुलिस व्यवस्था की बिल्कुल कमी है। बड़े ही सौभाग्य का अवसर है कि आज नववर्ष पर पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर बहुत श्रद्धालु पधार रहे हैं। और वास्तव में ये छीन दरबार जो है, यहाँ पर सभी की मनोकामना पूर्ण होती हैं और हनुमान जी महाराज की कृपा से प्रत्येक माँ की गोदी भराती है और नाना प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर श्रद्धालुओं की बहुत अधिक भीड़ होती है और यहाँ पर अनादिकाल से, प्राचीन काल से ये दरबार चला आ रहा है। अच्छा, अभी सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से एवं माता बहनों से अनुरोध है कि इसी प्रकार इस दरबार की गरिमा को बनाए रखें और शांति से दर्शन करते चलें। तो मंदिर के इतिहास के बारे में क्या है अब हम मंदिर के इतिहास के बारे में ऐसा सुना जाता है कि जो भी 5 मंगल यहाँ आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, माता बहनों की गोदी भराती है और नाना प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। कब से ये मूर्ति विराजित है यहाँ पर? कब से? लोगों को मालूम नहीं है। ये रघुवंशी परिवार का अनादिकाल से चला आ रहा है और उन लोगों को ज़्यादा मालूम होगा। हम लोग तो यहाँ पर पूजा वगैरह करते रहते हैं तो हम लोगों को कितना ही नॉलेज, बाकी और नहीं। आज लगभग कितने श्रद्धालु आए होंगे कुछ? अब ये तो हनुमान जी महाराज बता सकते हैं, हम क्या बता सकते हैं कितने आएंगे। क्या दशहरे जैसा आज लग रहा है? हाँ, लगभग दशहरे जैसी व्यवस्था है। आज नववर्ष का पहला दिन है और छीन धाम जो समिति है, वो समिति के अध्यक्ष जो है कृष्ण कुमार रघुवंशी, उनसे हम आपकी बात कराएंगे और बताना चाहेंगे आज मंगलवार के दिन, जो कि आज ऐसा लग रहा है काफ़ी लोग पधारे हैं, तो क्या दशहरे जैसा आयोजन लग रहा है? क्या वर्ष 2019 का मंगलवार है, नववर्ष है और सभी की आस्था हनुमान जी महाराज के चरणों में बसी हुई है और सभी भक्तों की मनोकामना 2019 में पूरी हो, इसलिए बड़ी श्रद्धा से और सभी लोग व्यवस्था से यहाँ बड़ी अपार संख्या में आए हुए हैं। हम आपका और सभी भक्तों का सेवा के माध्यम से स्वागत करते हैं। क्या लग रहा है दशहरे जैसी भीड़ है क्या? दशहरे से ज़्यादा भीड़। कितने श्रद्धालु लगते होंगे एक अंदाजा? अभी तक तो 25-30 हज़ार घूम चुके हैं, शाम तक और ज़्यादा बढ़ने की आशा है। तो मंदिर के इतिहास के बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे? मंदिर का इतिहास यही है कि हनुमान जी महाराज यहाँ शुद्ध हैं और सभी की मनोकामना आस्था के हिसाब से पूरी होती है।